श्री राम जय जय राम। 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 184 सर्ग। कुंद नंद उवाच। कुंद नंद ने कहा मेरे पूछने पर कि भगवान घरों की छोटी सी अवकाश में उन 50 करोड़ योजन विस्तार वाले जगतों का कैसा भान हुआ। कदम दल निवासी उस तपस्वी ने ये कहा। कुंद नंद कदम्ब तपस्वी ने कहा ये चिदाकाश ऐसा ही है। ये चिदाकाश ऐसा ही है। सर्वव्यापी प्रपंच शून्य होने पर भी जहाँ जहाँ रहता है वहाँ वहाँ अपने स्वरूप को अपने में त्रैलोक्य के रूप से अथवा सुसुप्त और तुरीय के रूप से अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप का त्याग किए बिना ही देखता है। कुंद दंत ने कहा भगवान अद्वितीय शांत शिव परम कारण में स्वभाव सिद्ध नैसर्गिक वास्तविक नानाता भिन्नता कैसी स्थित है। एक में नानाता विरुद्ध है ये शंका करने वाले का भाव है। यहाँ पर सब कुछ शांत चिदाकाश वैसा ही है जैसे जल में दृश्यमान भी आवर्त जला रिक्त नहीं है। ये विस्तार रूप से दिखाई देता भी भेद कुछ नहीं है। अर्थात यह नानाथ वास्तविक नहीं है किंतु भ्रांति जन्य है। वो जैसे चंद्रमा के एक होने पर भी दो चंद्रमाओं का प्रतीत होता है वैसे ही अविरुद्ध है। इन सकल पदार्थों का असत्ता में पदार्थ रूप से जो ये भाषित होता है वो स्वप्न और सुषुप्ति के समान अपने यथार्थ स्वरूप का भुला हुआ निर्मल चिदाकाश रूप अज्ञात स्वरूपी है। इन सकल पदार्थों की असत्ता में पदार्थ रूप से जो ये भाषित होता है वो स्वप्न और सुषुप्ति के समान अपने यथार्थ स्वरूप का भुला हुआ निर्मल चिदाकाश रूप अज्ञात स्वरूपी है। स्पंद सहित होने पर भी वो निस्पंद है। पर्वत होने पर भी पर्वत नहीं है। सन्मात्रात्मा चिद भाव कल्पितार्थगत है। वैसे ही ये समझ में जैसे स्वप्न में चिद्भाव पदार्थगत है वैसे ही ये समझें जैसे स्वप्न में चिद्भाव पदार्थगत है। स्पंद सहित होने पर भी वो निस्पंद है। पर्वत होने पर भी पर्वत नहीं है। सन्मात्रात्मा चिद्भाव कल्पितार्थगत है। वैसे ही यह समझें जैसे स्वप्न में चिद्भाव पदार्थगत है। सर्वात्मा के अनुरूप अर्थात वास्तविक रूप में सर्वात्मा के अनुरूप अर्थात वास्तविक रूप में न सृष्टि आदि स्वभाव है और न सृष्टि स्वभाव से किए गए पदार्थ है। सृष्टि के आदि में जो रूप जैसे पूरित हुआ था वो आज भी वैसे ही स्थित है। श्री राम जय जय राम। कुंद दंत वाचा इत्युक्ता वानसो पृष्ठ कदम्ब तलतापस सप्तद्वीपावुष्टौता कथं भाता गृहेष्विति। कदम्बतावुवाच सिद्धातुरिद्रिके वायं ये देशव्योमरूपिभिः सर्वगो यत्र यत्रास्ते तत्र तत्रात्मैश्वर्यम्। आत्मानमिदं त्रैलोक्ये रूपेणान्येन वा नियं परिपश्यति रूपं सुमतेजन्निवखात्मकम्।
कुन्दनन्दवाजा एकस्मिन् मलेशान्त शिवे परमकारणे कदं स्वभाव संसिद्धा नानाता वास्तविका कलमदाव्याज सर्वं शान्तं चिदाकाशं नानास्ति न किञ्चन दृश्ये मानमपि फार मावर्तात्मा रामजी असत्स्वेषु पदार्थेषु पदार्था इति भाङ्गीयते चित्कं स्वप्नसुषुप्तात्मा तत्र स्याच्छा निरवभू सस्पन्दोऽपि निस्पन्दो पर्वतोऽपि न पर्वतः यदा स्वप्नेषु चिद्भाव स्वभावार्थ कतस्तदा कतस्तदा स्वभावार्थ कतस्तदा न स्वभावा न चैवार्था सन्ति सर्वात्मगोचरे सर्गादौ काचिदं रूप यन्निना दत्तदा परम रूप कचन अकचन स्वरूप स्फुरन अस्फुरन रूप नहीं है, द्रव्य रूप से यह चीज नहीं है, केवल चिदाकाश इस प्रकार से जगत रूप से स्थित है। न जनाम परम रूपम कचना कचनात्मकम द्रव्यात्मा चिच्चिद्भ्योम चिदमिन्दम उस स्वप्न में केवल एकमात्र निर्मल जीव चित जाना रूप से लाखों मनुष्य रूपता को प्राप्त हुई सी प्रतीत होती है। उस स्वप्न में केवल एकमात्र निर्मल जीव चित नाना रूप में लाखों मनुष्य रूपता को प्राप्त हुई सी प्रतीत होती है, वैसे ही चित की पदार्थता स्फुरित होती है। यत्सदा स्वात्मनि शोचे चित्कं कचकचायते तद्येनैव तदाकारं जगदित्येन मुने। जैसे स्वप्न में अग्नि की न रहने पर भी स्वप्न चिद ही उष्ण रूप से भाषित होता है, वैसे ही सम्मिन मात्र रूप आकाश में असत भी पदार्थ अपने स्वरूप को भाषित करता है। जैसे स्वप्न में अग्नि की न रहने पर भी स्वप्न चिद ही उष्ण रूप से भाषित होता है, वैसे ही सम्मीन मात्र रूप आकाश में असत भी पदार्थ अपने स्वरूप को भाषित करता है। असत्य भी यदा बन्हा पुष्ण संविद्धि भासते सम्मीन मात्रात्मकेभ्यं न तत्साधम सो स्वभाषक। जैसे स्वप्नाकाश में स्तंभ के न रहने पर भी जीव चित की स्तंभता का प्रतीत होता है, जैसे स्वप्नाकाश में स्तंभ के न रहने पर भी जीव चित की स्तंभता प्रतीत होती है, वैसे ही यद्यपि इस चीज का नाना तो भेद इससे अभिन्न है तथापि भिन्न बदभासता है। असत्ये भी तदा दम्बे स्वप्ने खेथम्बता विद तदेदमस्या नानातो मनन्येदपि चान्यवद। तब यथार्थ क्रिया का नियम कैसे इस प्रश्न पर कहते हैं। आदि सृष्टि में पदार्थ था स्वभाव से स्वच्छ ही थी, चिदाकाश ने जिसका जैसा अनुभव किया वो आज भी अपने स्वरूप को वैसा ही लाभ करता है। आदि सर्ग पदार्थ तुम तत्स्वभावाच्छमेव च चिद्व्याम्ना यद्यथा बुद्ध तत्तथाद्यापि भिन्नते। जैसे फूल पत्ते
जैसे फूल पत्ते फल और तने में वृक्ष ही व्याप्त है, वैसे ही सर्वत्र सारा जगत सर्वात्मा परम ब्रह्म ही है। पुष्पे पत्र फले स्तंभे तरुरेव यथा तथा सर्वत्र सर्वात्मा परमेव तदावरम्। सृष्टि परंपरा परमार्थ का स्वरूप चिदाकाश रूपी सागर में जल रूप है तथा सृष्टि संगीत परमार्थ रूप आकाश में शून्यता रूप है। तथा जैसे जल सागर से अभिन्न है और जैसे शून्यता आकाश से अभिन्न है, वैसे ही परम ब्रह्म से सृष्टियां भिन्न है। परमार्थाम्बरम भूला बाब सर्ग परम्परा परमात्मा काशी शून्यता सर्ग संविदा। जैसे तरु और वृक्ष पर्यायवाची है, वैसे ही परमार्थ और सृष्टि पर्यायवाची अभिन्नार्थ हैं। बोध होने से इस तरह द्वैत होता हुआ ही बोध और बोध न होने से तो केवल दुख के लिए द्वैत हैं। जैसे तरु और वृक्ष पर्यायवाची हैं, वैसे ही परमार्थ और सृष्टि पर्यायवाची अभिन्नार्थ हैं। बोध होने से इस तरह द्वैत होता है, बोध न होने से तो केवल दुख के लिए द्वैत ही है। परमार्थस्य सर्गश्च पर्यायो तरुवृक्षवत् बोधादिता बोधातु द्वैतं दुःखाय केवलम् द्वैतं दुःखाय केवलम्। इस अध्यात्म शास्त्र के बोध से परमात्म रूप परम ब्रह्म और जगत एक ही है, ये निश्चय होता है, वही मुक्ति है। इस अध्यात्म शास्त्र के बोध से परमार्थ रूप परम ब्रह्म और जगत यह एक ही है, ये निश्चय होता है, वो मुक्त है। परमार्थो जगच्चेदमेकामित्यैव निश्चये अध्यात्म शास्त्र बोधेन भवेत् सैषा हि मुक्तदा। ब्रह्म संकल्प करने वाला चिदाकार का संकल्प का स्वरूप है, वही जगत का रूप है, इसलिए जगत ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म संकल्प करने वाला चिदाकार की संकल्प का स्वरूप है, ब्रह्म संकल्प करने वाले चिदाकार के संकल्प का स्वरूप है। वह जगत के रूप है, इसलिए जगत ब्रह्म स्वरूप है। संकल्प से सबु बबुल ब्रह्म संकल्प कचिदापिदे तदेव जगतो रूप तस्मात् ब्रह्मात्मक जगत्। संकल्प से बबु ब्रह्म संकल्प कचिदापिदे तदेव जगतो रूप तस्मात् ब्रह्मात्मक जगत्। जिस बिना वाणियां निबिंद हो लिए, जहाँ वाणियों की पहुँच नहीं है, अथवा सकल शब्दों के ब्रह्मनिष्ठ होने से जिससे वाणियां नहीं ही निबिंद होती है, वैसे ही विधियां प्रतिषेध और भावाभाव दृष्टियां जिससे निवृत्त होती है, अथवा सबके एकमात्र सिद्ध होने से उक्त विधि आदि जिससे निवृत्त नहीं ही होती। ये तो बात निवर्तन्ते न निवर्तन्ते विधये प्रतिषेधास भावाभाव दिशस्तदा। अमौन और मौन के मध्य में
जीवात्मा की जो पाषाण के समान चिदघन स्थिति है, जो सत होते हुए भी असत है, असत के सदृश प्रतीत होता है, वो ब्रह्म नाम कहा जाता है। अमौन मौन के मध्य में जीवात्मा की जो पाषाण के समान चिदघन स्थिति है, जो सत होते हुए भी असत के सदृश प्रतीत होता है, वो ब्रह्म नाम कहा जाता है। अमौन मौनम जीवात्मा यत्पाषाण बलासनम यत्सदेवा सदा वासम तद ब्रह्मा विदमुच्यते। सर्वात्मा द्वितीय सुगंध निरामय ब्रह्म में ही भाव भावादि वस्तु की क्या सृष्टि होगी और क्या प्रलय होगा। सर्वात्मा द्वितीय सुगंध निरामय ब्रह्म में ही भाव भाव आदि वस्तु की क्या सृष्टियां होगी और क्या प्रलय होगा। सर्वस्मिन्नेक सुगने ब्रह्मण्येव निरामये का प्रवृत्ति निवृत्ति का भावा भावादि वस्तु। सर्वात्मा द्वितीय सुगंध निरामय ब्रह्म में ही भाव भाव आदि वस्तु की क्या सृष्टि हुई और क्या प्रलय होगा। इस विचित्र चिदाकाश सत्ता में बहुत से विचित्र विच्छिन्न बीज प्रलयों और सर्गों का वैसा ही भान होता है, जैसे एक ही अविचित्र निद्रा में विचित्र सी अविच्छिन्न सुषुप्ति और स्वप्न की भ्रांतियों का भान होता है। एकस्यामेव निद्रायाम् एकस्यामेव निद्रायां सुषुप्त स्वप्न विभ्रमा यदा भान्ति विचित्रायां चित्रा इव निरन्तरा एतस्यां चित्कसत्तायां तदा मूलकसर्गका बहु भान्ति चित्रायां चित्रा इव निरन्तरा। प्राणियों के अंतस्करण में अभिव्यक्त प्रमाता रूप चित्सार चक्षु आदि द्वारा बाहर निकलकर घटादि के आकार की वृत्ति के संबंध से मिलकर खटपट आदि तत्त विषयों का अधिष्ठान चित्त के आवरण भंग से परस्पर दृष्टा दर्शनों दृष्टि रूपी त्रिपुरी का स्मरण को वैसे ही उत्पन्न करता है, जैसे दही आदि द्रव्य में शक्कर आदि जैसे दही आदि द्रव्य में शक्कर आदि मिला दिया जाए तो मिला हुआ दही और शक्कर प्रत्येक के गुण की अपेक्षा अन्य गुण की रुचि पुष्टि पित्तनाश आदि गुण को उत्पन्न करता है। द्रव्ये द्रव्यांतर सृष्टम यत्कार्यान्तरमाक्षिपे तद्वदन्त तदा भूत चित्सारं पूर्णम् सदा अमूर्त चिन्मात्र शास्त्र पदार्थ सृष्टि के आदि में एकमात्र चिन्मात्र से होने के कारण स्फुरित होते हैं बात घटपट आदि पदार्थ भी अपने अधिष्ठान सदा अमूर्त चिन्मात्र सार सब पदार्थ सृष्टि के आदि में एकमात्र चिन्मात्र स्वरूप होने के कारण स्फुरित होते हैं, अर्थात घटपट आदि पदार्थ भी अपने अधिष्ठान चित्त की सत्ता और स्फूर्ति वाले होने से चिन्मात्र सार हैं। सर्वे पदार्था चित्सार मात्र प्रतिगा सदा यदा भान्ति तदा भान्ति चिन्मात्रिकात्मदावदात्। एकमात्र चिन्मात्र स्वरूप होने के कारण संबित के अनुसार स्थित निश्चल तथा द्वैताकार के ग्रहण से रहित द्रव्य शक्तियाँ स्फुरित होती है, अर्थात उनकी स्थिति भी संबित के अनुसार ही है। स्पंद सुनिश्चित दृष्टान वाली होने के कारण सब द्रव्य शक्तियाँ भी अपने आश्रय से विचलित नहीं होती,
और न उनका ह्रास ही होता है। एकमात्र चिन्मात्र से होने के कारण संविद के अनुसार स्थित निश्चल तथा द्वैताकार के ग्रहण से रहित द्रव्य शक्तियां स्फुरित होती है, अर्थात उनकी स्थिति भी संविद के अनुसार ही है। स्पंद शून्य चिद्धिष्ठान वाली होने के कारण सब द्रव्य शक्तियां भी अपने आश्रय से विचलित नहीं होती और न उनका ह्रास ही होता है। चिन्मात्रैकात्मसारत्वाद् यथा संवेदनं विधा स्पन्दा निर्मलस्कारा स्फुरन्ति द्रव्यशक्तये। यद्यपि ब्रह्मा विष्णु रुद्र शैल सारा जगत विद्यमान है, फिर भी स्वप्न की तरह दिखाई देता है और अनुभव में आता है, अर्थात इस प्रकार एकमात्र प्रतिभास के अधीन सर्वस्व वाला ये जगत प्रतिभासी की है। इस प्रकार एकमात्र प्रतिभास के अधीन सर्वस्व वाला ये जगत प्रतिभासी की है। अविद्यमानमेवेदं दृश्यते थानुभूयते जगत् स्वप्नैवाशेषं सरुद्रोऽप्यन्वन्मनम्। स्थावर जंगम स्वरूप चित्रूपी जल में हर्ष क्रोध और विषाद से अत्यंत विचित्र स्पंद रीतियां दिखाई देती हैं। स्थावर जंगम स्वरूप चित्रूपी जल में हर्ष क्रोध और विषाद से अत्यंत विचित्र स्पंद रीतियां दिखाई देती है। स्थावर जंगम स्वरूप चित्रूपी जल में हर्ष क्रोध और विषाद से अत्यंत विचित्र स्पंद रीतियां दिखाई देती है। विचित्रा खलु दृश्यन्ते चिज्जले स्पन्दरीतया हर्षामर्ष विषादोत्ता जंगमस्थावरात्मनि स्वभाववशात् अज्ञात स्वरूपनिष्ठ विक्षेप शक्ति रूप वायु से खपाए गए जगत जाल आकाश युक्त चित्त की जो सत्वगुण रूपी प्रकाश से किरण रूप है, रजोगुण से धूलि राशि रूप है, आवरण और जाड्य प्रदान तम गुण से आवरण और जाड्य प्रदान तम गुण से मेघ और कुहरा रूप है। आकाश में विस्तारशीलता खेदजनक आकाश में विस्तारशीलता खेदजनक है, अर्थात किस किस प्रकार के जन्म मरण आदि करोड़ों अनर्थों के रूप से संबंध है। स्थावर जंगम स्वरूप चित्रूपी जल में हर्ष क्रोध और विषाद से अत्यंत विचित्र स्पंद रीतियां दिखाई देती है। स्वभाव रूप अर्थात अज्ञात स्वरूप निष्ठ विक्षेप शक्ति रूप वायु से खपाए गए जगत जाल आकार से युक्त चित्त की जो सत्व गुण रूप प्रकाश से किरण रूप है, रजोगुण से धूलि राशि रूप है, आवरण और जाड्य प्रधान तमोगुण से मेघ और कोहरा रूप है। आकाश में विस्तारशीलता खेदजनक है, अर्थात किस किस प्रकार के जन्म और मरण आदि करोड़ों अनर्थों के रूप से संबंध है। विचित्रा खलु दृश्यन्ते चिज्जले स्पन्दरीते हर्षामर्ष विषादोत्ता जंगमस्थावरात्मनि स्वभाववातदूतस्य जगज्जाल चमत्कृते आचिन्मयी क्षिपा शुभ्र निहारस्य विशालिता। अज्ञानावृत दृष्टि वाले पुरुष के स्वात्माकाश में इस जगत भ्रांति का वैसा ही भान होता है जैसे रोगाक्रांत दृष्टि वाले पुरुष को आकाश में केशों का वर्तुलाकार गोला दिखाई देता है। अज्ञानावृत दृष्टि वाले पुरुष को अज्ञानावृत चित दृष्टि वाले पुरुष को स्वात्माकाश में इस जगत भ्रांति का वैसा ही भान होता है
जैसे रोगाक्रांत दृष्टि वाले पुरुष को आकाश में केशों का वर्तुलाकार गोला दिखाई देता है। ऐसा केशोन्द्रकं व्योम्नि भाति व्यामन चक्षुषा तथैवेयं जगद्भ्रान्ति भातिनात्मा विदुम्बरे। ये जगत भी जब तक तथा जिस प्रकार इसका संकल्प किया जाए तब तक उस प्रकार वैसे स्फुरित होता है। जैसे संकल्प नगर जब तक संकल्प किया जाए और जिस जिस प्रकार संकल्प किया जाए तब तक और उस प्रकार से स्फुरित होता है। अर्थात उसकी काल और प्रकार की व्यवस्था भी संकल्प के अनुसार ही होता है। यावत् संकल्पितं तावत् यदा संकल्पितं तदा यावत् संकल्पितं तावत् यदा संकल्पितं तदा यदा संकल्प नगरम कसतीरम जगत्तदा। संकल्प नगर में संकल्प पर्यंत सकल स्थिति असद रूप होने पर भी सत के समान अनुभव में आती है। संकल्प नगर में संकल्प पर्यंत सकल स्थिति असद्रूप होने पर भी सत के समान अनुभव में आती है, अवश्य में रहती है। वही ब्रह्मा की संकल्प रूप नियति जो नियत अर्थ का प्रदान करती है, आज भी धारा प्रवाह रूप से चलती है, आगे भी अवश्य ही चलेगी। उसी से स्थावर जंगम आदि प्राणी संग नियमित रूप से रहता है। संकल्प नगरे यावद संकल्पम सकला स्थिति भवत्यैवापि सद्रूपा सदिवानुभवेति प्रवहत्यैव नियति नियतार्थप्रदायिनी स्थावरं जंगमं चैव तिष्ठत्यैव यदा। उक्त नियति से ही जिसमें स्फूर्त जीव है, ऐसे जंगम से जंगम की उत्पत्ति होती है और स्थावर से स्थावर की उत्पत्ति होती है। जल नीचे की ओर बहता है, अग्नि ऊपर को धलकती है, अर्थात प्राणियों की जन्म कर्म स्वभाव आदि की व्यवस्था भी उसी से होती है। जायते जंगमम जीवा स्थावरम स्थावरादवि जायते जंगमम जीवा स्थावरम स्थावरादवि नियत्यादो बहत्यम्बु उसी नियति के कारण इस सूर्य चंद्र आदि ज्योतियां देह यंत्र धारण करती है और तपती है। वायु सदा गतिशील रहते हैं और पर्वत आदि अचल रहती है। उसी नियति के कारण इस सूर्य चंद्र आदि ज्योतियां देह यंत्र धारण करती है और तपती है। वायु सदा गतिशील रहती है, पर्वत आदि अचल रहते हैं। बहन्ति देह यंत्राणि ज्योतिषिं प्रतपन्तिजा वायवो नित्यगतये दयाधिरा। उसी नीति से ज्योतिर्मय युग संवत्सर आदि रूप काल चक्र दक्षिणायन रूप से लौटकर वर्षा ऋतु में आकाश को मूसलाधार वृष्टि से व्याप्त करता हुआ चलता है। उसी नीति से ज्योतिर्मय युग संवत्सर आदि रूप काल चक्र दक्षिणायन रूप से लौटकर वर्षा ऋतु में आकाश को मूसलाधार वृष्टि से व्याप्त करता हुआ चलता है। ज्योतिर्मयं निवृत्तिं दु धारा सारंबरिकिदाम युग संवत्सराद्यात्म काल चक्रम प्रवर्तते।
नियति से ही भूतल में एक के बाद एक सागर और पर्वतों का सन्निवेश स्थिर सा होता है। यथा तथा भाव भाव ग्रहण त्याग द्रव्य शक्ति भी रहती है। नियति से ही भूतल में एक के बाद एक सागर और पर्वतों की सन्निवेश स्थिर सा होता है तथा भाव भाव ग्रहण त्याग द्रव्य शक्ति भी रहती है। भूतल एकांतराध्याद्रि सन्निवेश चितायते भाव भाव ग्रहोत्सर्ग द्रव्य शक्ति तिष्ठति। भूतल एकांतराध्याद्रि सन्निवेश चितायते भावा भाव ग्रहोत्सर्ग द्रव्य शक्ति तिष्ठति। कुंद नंदनिका हे भगवान, पहले देखी गई वस्तु स्मृति पथ में अब आरूढ़ होती है, उसके अंदर तदनुसार संकल्प होते हैं। उक्त संकल्पों से नियत सृष्टि का भान होता है। ये बात द्वितीय तृतीय आदि कल्पों की सृष्टि के संबंध में, किंतु आदि सृष्टि में किसको पूर्व सृष्टि का भान प्रसिद्ध है, जिससे कि ब्रह्मा जी पूछें अथवा स्वयं स्मरण करें। कुंदनंदवाजा प्राग्दृष्टं स्मृतिमायाति तदसो संकल्पनान्यदा। प्राग्दृष्टं स्मृतिमायाति तदसो संकल्पनान्यदा। भाति प्रथम सर्गे तु कस्य प्राग्दृष्टवासनम्। तापस ने कहा स्वप्न में सोमरण के तुल्य अपूर्व ही सब कुछ दिखाई देता है, उसी में पहले देखा गया यूं अभ्यास बस ब्रह्मा की स्मृति होती है, अर्थात ब्रह्मा का संकल्प स्मरण के अधीन नहीं है, किंतु दिव्य ज्ञान द्वारा अतीत अनागत सकल वस्तुओं के दर्शन के अधीन है। क्योंकि स इच्छित लोकान मुपिदा इति संयमान लोकानुसृजेति इत्यादि सुनिए। उस क्षण में तब अतीत और अनागत जगत अपूर्व दृष्टि ही दिखाई देता है, और दृष्टि के अनुसार निश्चित विवर्त रूपी संकल्पिक दृष्टि प्रवृत्त होती है। उसी में यह मैंने भाग दृष्टम पर देखा, यूं कहीं पर अध्यास भी किया है। इस तरह तपस्वी शंका का समाधान कर दें। तापस्वाजा पूर्वा दृष्टि दे सर्वस्वप्ने तो मरणं यदा प्राग्दृष्टं दृष्टमित्येव तत्रैवाभ्यासतः स्मृति। चित होने के कारण जगत रूपी संकल्प नगर चिदाकाश में स्फुरित होता है। चित होने के कारण जगत रूपी संकल्प नगर चिदाकाश में स्फुरित होता है। चूंकि वो स्वतः कभी भाषित होता है और कभी भाषित नहीं होता, इसलिए वो न सत है और न सत है। चित्वा चिद्भ्योम निकचति जगत संकल्प पतनम न सन्नासादिदं तस्मात् भातवादं यदा सदा। चित्त के प्रसाद से आज भी संकल्प स्वप्न आदि के अनुभव होता है। चित्त के प्रसाद से आज भी संकल्प स्वप्न आदि का अनुभव होता है। शुद्ध चिदाकाश शुभ नगर का अर्थात जगत का चित्त के प्रसाद से कैसे स्मरण होगा, अर्थात दर्शन की सामर्थ्य न होने पर स्मृति की कल्पना करनी पड़ती है। स्वप्न में केवल कल्पना से दर्शन में समर्थ चित्त की स्मृति कल्पना नहीं दिखाई देती। स्वप्न में केवल कल्पना से दर्शन में समर्थ चित्त की स्मृति कल्पना नहीं दिखाई देती। चित्त प्रसादेन संकल्प स्वप्नाद्यादीन हुए शुद्धम चिद्व्योम संकल्प पूरम मा स्मर्यताम गदम्। अर्थात गुण दोष आदि में स्मरण से हर्ष क्रोध रही तत्व ज्ञानी कुमार की चाक की तरह प्रारब्ध के बीच से भ्रमण करते हैं।
अर्थात गुण दोष आदि में स्मरण से हर्ष क्रोध रहित तत्व ज्ञानी कुमार की चाक की तरह प्रारब्ध वेग से भ्रमण करते हैं। हर्ष क्रोध आदि से भी ज्ञानी पुरुष चक्रों की समान दुख पूर्ण हो चाहे सुखप्रद हो प्रस्तुत प्रारब्ध प्राप्त मार्ग से ही चलते हैं। हर्षामर्ष विनिर्मुक्त दुखेन च सुखेन च कितेनैव मार्गेण चक्रैरिव गम्यते। निद्रा की समाप्ति होने पर स्वप्न नगर विषय की स्मृति में जैसे अधिष्ठान मात्र का परिशेष रहता है वैसे ही तीनों जगत के भ्रम को भी परम चिदाकाशात्मक समझो। अर्थात बाधित स्मृति नहीं है किंतु अधिष्ठान मात्र का परिशेष है। निद्रा व्यवगमे स्वप्न नगरे यादृशं स्मृता चिद्व्योमात्मा परम विद्वी तादृशं त्रिजगद्भवम्। संबित का आवास मात्र ही जो जगत शब्द से कहलाता है उसे भी तुम केवल सच्चित चिदाकाश ही जानो। संबित का आभास मात्र ही जो जगत शब्द से कहलाता है उसे भी तुम केवल शांत चिदाकाश ही जानो अन्य कुछ नहीं। संबिदाभास मात्रम ये जगद्दित्ये विशब्दितम तत्संबित व्योम संसान्दम केवलम विद्विनेतरद्। जिसमें सब है जिससे सब है जो सब है जो सब तरफ से है वही सर्वात्म सर्वदा सर्वरूप से सर्वत्र स्थित है। अर्थात सब प्रकार शांत स्थिति सब कुछ है। जिसमें सब है जिससे सब है जो सब है जो सब तरफ से है वही सर्वात्म सर्वदा सर्वरूप से सर्वत्र स्थित है। अर्थात सब प्रकार शांत स्थिति सब कुछ है। जिसमें सब है जिससे सब है जो सब है जो सब तरफ से है वही सर्वात्म सर्वदा सर्वरूप से सर्वत्र स्थित है। अर्थात सब प्रकार शांत स्थिति सब कुछ है। यस्मिन् सर्वं यदा सर्वं यत् सर्वं सर्वतस्य यत् सर्वं सर्वतया सर्वं तत्सर्वं सर्वदा। ये ब्राह्मी सृष्टि जिस प्रकार के हैं आगे जो होगा और जिस प्रकार इस दृश्य जगत का भान होता है वो सब मैंने आपसे कहा। ये तेयं संस्थिति ब्राह्मी भवतो यद भविष्यति यथा भानं च दृश्यस्य तदेतत् कथितं मया। हे ब्राह्मणों जब आप दोनों उठिए ये ब्राह्मणों अब आप दोनों उठिए। प्रातःकाल होते भ्रमर जिस प्रकार कमल पुष्प के पास जाते हैं वैसे अपने अभिष्ट सत्कर्मों का शीघ्र विधान कीजिए। मुझे समाधि से रहित अवस्था में अत्यंत दुख हो रहा है इसलिए मैं फिर समाधि में प्रवेश करता हूँ। उत्तिष्ठतं गजतमास्पदमन्निपद्मं भृङ्गाभिवाभिमतमासु विधीयतां स्वयम्। उत्तिष्ठतं व्रजमास्पदमन्निपद्मं भृङ्गाभिवाभिमतमासु विधीयतां स्वयम्। तिष्ठामि दुःखमलमस्तसमाधिसंस्थं भूये समाधिमहमङ्गचिरं विशामि। इतिहास श्री वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ते मोक्ष पायसु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे ब्रह्म गीता स्वयंदवोपाख्याने कुंददंतोपदेशो नाम चतुरशीत्याधिकशतम सर्गा। इस प्रकार ऋषि पंडित वाल्मीकि श्री वशिष्ठ महारामायण में देवदूतोक्त मोक्ष पाय में निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में ब्रह्म गीताओं में
ब्रह्म गीता में यंदर उपाख्यान में कुंद दंतो फलिस्नाम कुसुमलता अनुवाद का 184वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सत्। सद्गुरुभ्यो नमः। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण